बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये सिंपल पेंडुलम जो है वो ये एक सिस्टम है। सिंपल पेंडुलम जो मुश्तमिल होता है किस पे, स्मॉल हेवी मेटालिक बब, और ये सस्पेंड होता है by allied string of length L from a fixed support. Simple pendulum ये सिंपल पेंडुलम जो है वो इस तरह है, डायग्राम से ज़ाहिर है। ये फिक्स सपोर्ट हैं, ये क्या है, एक फिक्स सपोर्ट है और ये लाइट स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग के साथ हेवी मेटालिक बब है। ये स्ट्रिंग जो है ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ये फिक्स सपोर्ट है, सपोर्ट। और ये जो है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और ये बब है, ठीक है, BOB बब है। तो ये सारा सिस्टम सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ सिस्टम। सिंपल पेंडुलम एक सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ऑफ, जो मुश्तमिल होता है किस पे, स्मॉल हेवी मेटालिक बब। ये स्मॉल हेवी मेटालिक बब है, ये मेटल से बना होता है, हेवी भी होता है। ऑफ मास m, इसकी जो मास है वो m है। सस्पेंडेड का मतलब है कि ये लटकाया गया है। सस्पेंडेड बाई आ लाइट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ L से हम डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है। बाई अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, इससे सस्पेंड हुआ होगा। तो ये शक्ल से ज़ाहिर है ये सारा सिस्टम सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। शक्ल से ज़ाहिर है कि ये सारा सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ क्या है, बब हैं, हेवी मेटालिक बब हैं, और ये स्ट्रिंग के ज़रिए, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है, इसके ज़रिए फिक्स सपोर्ट से सस्पेंड होगा। ये सारा सिस्टम क्या है, सिंपल पेंडुलम है। बाज़ लड़के ये समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम, ये बब जो है ये सिंपल पेंडुलम है। नहीं, ये सिर्फ बब है। सिंपल पेंडुलम ये सारा सिस्टम है। सिंपल पेंडुलम ये तीन चीज़ें शामिल हैं, फिक्स सपोर्ट और स्ट्रिंग और बब जो है ये स्ट्रिंग के ज़रिए फिक्स सपोर्ट से सस्पेंड होगा, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के मुतालिक जो बातें हैं वो आप सीख लीजिए। सिंपल पेंडुलम जब मीन पोजीशन, मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम में जो बब है ये अगर मीन पोजीशन पे हो, इस तरह यहाँ पे जो बब है वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है। तो व्हेन द बब इज़ एट मीन पोजीशन देन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बब। टोटल टू फोर्सेस एक्टिंग करेगा किस पे, इस बब पे। वन इज़ वेट ऑफ द बब एंड सेकंड इज़ टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये W जो है वेट ऑफ द बब, ये डाउनवर्ड एक्टिंग करेगा, और ये टेंशन जो है ये स्ट्रिंग के ज़रिए बब पे क्या करेगा, ऊपर, ठीक है, अपवर्ड एक्टिंग करेगा। तो ये टेंशन और वेट जो है ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ये मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर हैं। और मैग्नीट्यूड के लिहाज से जो बराबर हैं तो आपस में ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल फोर्स जो है बब पे, ये टू फोर्सेस एक्टिंग है, ठीक है, वेट ऑफ द बब एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो फोर्सेस एक्टिंग है बब पे,
लेकिन ये दोनों फोर्सेस क्या है, कैंसिल ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस जो हैं टेंशन एंड वेट ये कैंसिल ईच अदर, ठीक है, दे कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। एफ नेट हमारे पास यहाँ क्या है, ज़ीरो है। तो नेट फोर्स ज़ीरो है, इसलिए ये बब जो है ये रेस्ट पोजीशन में है। क्या है, नेट फोर्स है नहीं यहाँ पे, तो बब जो है ये मेन पोजीशन पे क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बब जो है ये इक्विलिब्रियम में भी है। इक्विलिब्रियम में किस तरह, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स हैं या इन दोनों फोर्सेस का जो सम है, हम इस तरह लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ जो है, सिग्मा एफ, तो ये डब्ल्यू माइनस टेंशन के बराबर है। तो आपको पता है कि डब्ल्यू और टेंशन मैग्नीट्यूड के लिहाज से क्या है, बराबर है। तो इससे जो रिज़ल्ट आता है ये नल वेक्टर आएगा, मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ज़ीरो आता है। तो सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ ज़ीरो है, नल वेक्टर है। तो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे ये बब क्या है, इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन का नाम जो है ये मेन पोजीशन है, और दूसरा नाम हम देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए हम देते हैं कि यहाँ पे बब इक्विलिब्रियम में होता है। जब हम इस बब को, मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम में जब हम इस बब को एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाए, एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाने के लिए अप्लाइड फोर्स दरकार होता है। वो आपको पहले से पता है कि जब इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं तो ये क्या है, अप्लाइड फोर्स लगता है इस पे। तो अप्लाइड फोर्स के ज़रिए हम इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाते हैं। तो ये अप्लाइड फोर्स जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। तो ये अप्लाइड फोर्स जो है ये अप्लाइड रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। आपको पहले से पता है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस की थी। लेकिन अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपस में मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं। तो अप्लाइड फोर्स मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ है, और रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि ये मेन पोजीशन की तरफ है। तो इसलिए माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब बब कहाँ पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पर, व्हेन द बब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन देन देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बब। तो मेन पोजीशन पे टोटल फोर्सेस कितने थे, 2 फोर्सेस थे, वेट ऑफ द बब एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है ये 2 फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो इसलिए नेट फोर्स ज़ीरो था वहाँ पे। तो नेट फोर्स नहीं था, इसलिए बॉडी या बब जो है वो मोशन नहीं करता था। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन तक जब हम इसको ले जाते हैं तो यहाँ पे जो वेट हैं वो बिल्कुल उसी तरह होगी। ये वेट हैं, ठीक है, डब्ल्यू ये वेट है। लेकिन यहाँ पे वेट को हम रिजॉल्व करेंगे किसमें, कंपोनेंट में। तो वेट को रिजॉल्व करेंगे किसमें, कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। तो जब हम बब को मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो वहाँ एंगल बन जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए एंगल बन गया, एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। लेकिन यहाँ पे एंगल बना है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो आपको दिखाई देता है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल हैं और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है।
ये लेंथ जो है ये लेंथ है, लेकिन जब ये लेंथ मतलब ये है कि बब को जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो ये लेंथ जो है यहाँ पे आ गया। तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये x है। ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो फासला है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं वेट के। एक कंपोनेंट्स का नाम है WX और इसका नाम है WY। दो कंपोनेंट हैं जो एंगल के सामने हो, अपोजिट को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर जो है ये वाई कंपोनेंट होता है। और एंगल के जो 7 कंपोनेंट्स हैं ये उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट को हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट है, और ये आप लोगों को पता है कि एक्स कंपोनेंट जो है ये बराबर है W cos थीटा, और ये WY जो है ये W sin थीटा के बराबर है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब बब एक्सट्रीम पोजीशन हो तो यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्टिंग करता है। देयर आर 3 फोर्सेस टोटल 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बब हैं। 3 फोर्सेस किस तरह हैं, इस तरह के एक जो है ये WX है, दूसरा जो है ये WY है। ये 2 फोर्सेस जो हैं ये वेट के कंपोनेंट्स हैं, वेट के जो कंपोनेंट्स हैं WX और WY। तीसरा फोर्स जो है वो इस स्ट्रिंग में टेंशन है। टेंशन क्या है, ऊपर की तरफ टेंशन जो है ये ऊपर की तरफ है। ये टेंशन और WX WY ये 3 फोर्सेस एक्टिंग करता है जब बब एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। When the bubble is at extreme position, then there are 3 forces acting on the bubble. Total 3 forces acting on the bubble होगा, ठीक है। तो ये टेंशन WX एंड WY। अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये टेंशन और WX जो हैं ये आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन है। देखिए ये अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो टेंशन और WX एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, टेंशन कैंसिल WX या WX कैंसिल T। तो एक फोर्स रहता है W, यहाँ पे डियर एक फोर्स बचता है WY। तो जब बब मीन पोजीशन पे था तो टोटल फोर्स 2 थे, लेकिन दोनों ईच अदर कैंसिल कर देते तो नेट फोर्स 0 था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेंशन और WX जो हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन WY जो है वो रहता है। यहाँ पे टोटल फोर्स 3 थे, लेकिन नेट फोर्स जो है वो 1 रहता है, ठीक है। नेट फोर्स 1 रहता है। तो जब फोर्स रहता है तो उसकी वजह से ये मोशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जब हम बब को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब हम इसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये वाइब्रेटर मोशन करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन ये WY की वजह से करता है, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन के लिए WY जो है ये रिस्पांसिबल है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, ये WY है, क्योंकि WX और टेंशन जो है ये आपस में कैंसिल किए हुए हैं, ठीक है। ये कैंसिल हैं दोनों। किस तरह, टेंशन ने कैंसिल किया है WX को या WX ने टेंशन को किया है, कैंसिल किया है। तो WY रहता है, WY की वजह से ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा। यहाँ पे रिस्पांसिबल जो है ये WY है, ठीक है। तो WY ने यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा किया है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीख लिया है कि वाइब्रेटरी मोशन के लिए रिस्पांसिबल होगा रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे हमने देख लिया कि WY जो है ये किरदार अदा करता है रिस्टोरिंग फोर्स का। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि F अप्लाइड जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, लेकिन नेगेटिव साइन है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि WY जो है ये रिस्पांसिबल है वाइब्रेटरी मोशन का। तो WY ने किरदार अदा किया है रिस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है।
तो यहाँ पे हम शो करेंगे इस पे जो सवाल आता है वो इस तरह भी आता है इस टॉपिक पे कि शो दैट सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किस तरह है, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो रिलेशन है अगर ये ओबे करे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हम देखते हैं कि ओबे करता है या नहीं करता। तो ये इक्वेशन मैंने लिख लिया है, ये पहले से हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि अप्लाइड फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार WI अदा करता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि F अप्लाइड जो है ये बराबर है माइनस F रिस्टोरिंग का किरदार WI ने अदा किया, तो हम WI लिखते हैं। तो F अप्लाइड जो है F अप्लाइड तो माइनस WY तो आपको पता है कि W साइन थीटा के बराबर है W साइन थीटा, ठीक है। तो F अप्लाइड MA के बराबर है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, आप लोगों को पता है कि F अप्लाइड MA के बराबर है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो माइनस W बराबर है mg के, ये तो आप लोगों को पता है कि W वेट जो है ये mg के बराबर है और ये साइन थीटा है, तो दोनों तरफ से ये m को कैंसिल करे तो A बचता है A इज़ इक्वल टू किसके बराबर है माइनस जी साइन थीटा के। तो ये साइन थीटा की कीमत हम निकालेंगे कहाँ से, फिगर से। फिगर को देखिए, फ्रॉम फिगर यहाँ पे लिखे फ्रॉम फिगर से हम देखते हैं कि ये जो है साइन थीटा की जो डिफिनीशन है या साइन थीटा जब राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है तो आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है साइन थीटा। तो इसकी जो डिफिनीशन है या इसकी जो कीमत है वो है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ इस शक्ल को देखिए, यहाँ पे एंगल बना है, यहाँ पे एंगल बना है और एंगल को जो परपेंडिकुलर हैं वो है x। तो हम इस तरह लिखते हैं कि साइन थीटा जो है वो x ओवर l के बराबर हैं, जो हाइपोटेन्यूज हैं वो l हैं। देखिए ये एंगल है और एंगल के सामने जो साइड है परपेंडिकुलर वो x हैं, x के बराबर हैं, ठीक है। ये x मैंने लिख लिया, साइन थीटा बराबर है किसके, x और l के, x और l के। देखिए ये थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर वो x हैं और ये हाइपोटेन्यूज का किरदार अदा करता है l। t को न ले ले क्योंकि t जो है ये WX से कैंसिल है, ठीक है। तो ये l जो है ये हाइपोटेन्यूज का किरदार अदा करता है। तो साइन थीटा जो है ये x बटा l के बराबर है। तो यहाँ पे साइन थीटा की कीमत x बटा l है, तो हम लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू माइनस जी और x l, ठीक है। तो x को अगर वेक्टर लेना चाहे तो आप वेक्टर की जो साइन है वो ऊपर लगा ले। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ये इक्वेशन कि माइनस को x की तरफ ले जाए तो g और l और माइनस x यहाँ पे लिखे। तो आपको पता है कि g कांस्टेंट है और l जो है वो भी कांस्टेंट है, हमने फिक्स किया है वो l लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है वो फिक्स किया है। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं g और l। तो आपको पता है कि कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट जो है इससे भी कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट लिखे a इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और माइनस x। तो कांस्टेंट और मसाई को हम हटाना चाहते हैं तो हम रिलेशन की जो साइन है वो ले आते हैं माइनस x। तो ये रिलेशन जो है वो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं। तो इससे साबित होता है कि सिंपल पेंडुलम से रिलेशन आता है। तो क्या साबित होता है कि ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वाइब्रेटरी तो है, हमें पता है कि ये वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वाइब्रेटरी मोशन ये SHM है, ठीक है। तो इस पे जो सवाल तरह तरह के सवाल आते हैं, मतलब ये कि व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम। कभी कभी आता है कि डायग्रामेटिकली शो द फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन सिंपल पेंडुलम। तो हमने यहाँ पे सारा टॉपिक डिटेल से पढ़ाया, सिंपल पेंडुलम भी बताया कि सिंपल पेंडुलम जो है ये एक सिस्टम है, किस पे मुश्तमिल है। आप लोगों को पता चला कि फिक्स सपोर्ट, स्ट्रिंग, बब वगैरह ये हमने तफसील से पढ़ाया।
तो जब बब जो है ये मीन पोजीशन पे हो तो मीन पोजीशन पे किस तरह होता है ये हमने पढ़ाया। तो जब बब को एक्सट्रीम पोजीशन तक ले आते हैं तो यहाँ पे किस तरह बातें होती हैं, और ये कैलकुलेशन जो है ये किया है, इससे साबित हुआ, कैलकुलेशन से रिलेशन आ गया। तो इससे साबित हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो रिलेशन है ये ओबे करता है। तो इससे साबित होता है कि ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये क्या है, ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। डियर, ये चैनल जो है ये ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाए ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हो आसान अल्फाज में और आसान तरह के होते हैं ये सारे वीडियो ये आपको आएंगे। ठीक है।